अना अनाभ्यासे विषम विद्या, अर्थात जिस विद्या का अभ्यास न किया जाए वह विद्या जहर के समान वर्क करती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम में सक्सेस होना तो आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। रिवीजन ही है जो आपको सफलता को दिला सकती है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी एग्ज़ाम में पास करना, ठीक है ना। इसलिए बार बार रिवीजन करें, ठीक। हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसका बार बार रिवीजन करें। रिवीजन का बेस्ट समय होता है जब आप सुबह उठते हैं या जब भी उठते हैं रात को सोकर, और उसके ठीक कुछ समय बाद फ्रेश होइए, सोकर उठिए, फ्रेश होइए और 2 आवर, एटलीस्ट 2 आवर, कम से कम आपको 2 घंटे पर डे रिवीजन करना है। आप देखेंगे एक काफ़ी चमत्कारिक बदलाव आएगा आप में, ठीक। इसलिए आप रिवीजन करें, रिवीजन पढ़े कम, रिवीजन ज़्यादा, ठीक। ये है मूल मंत्र। आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन कीजिए, नहीं तो समय 1 से 2 साल, 2 से 3 साल ऐसे करते रह जाइएगा, सिर्फ साल काउंट करते रह जाइएगा, सफलता हाथ नहीं लगने वाली आपको, ठीक। इसलिए शॉर्ट नोट्स और रिवीजन मूल मंत्र है एग्जाम में सक्सेस होने के लिए। चलिए तो हम आपको बता दें, अक्टूबर 10, 2021 को पीटी का डेट डिसाइड हो चुका है। संघ लोक सेवा आयोग ने यह डेट डिसाइड कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए एएसएन के क्लासेस के द्वारा सीरीज चलाया जा रहा है हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, दोनों के लिए, ठीक। दोनों 2 सीरीज हैं और यह सीरीज के हम आज चौथे लेक्चर में हैं। इससे पहले 3 लेक्चर कवर हो चुका है और हम अभी लेक्चर में जो है रिपोर्ट कवर कर रहे हैं। रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा लेंदी है, तो बोरिंग सा है, लेकिन काम का है, एग्जाम में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक। 2 नंबर, समझ रहे हैं, 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 नंबर लेना है, 2 नंबर सही करना वहाँ पे, ठीक। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमने यहाँ पे छोटे छोटे लेक्चर में कवर किया है रिपोर्ट को। टोटल 100 रिपोर्ट को कवर करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक। आंसर करें, हमारा करेक्ट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक। हर वीडियो में अप्रॉक्स हम 10 to 15 रिपोर्ट को कवर करेंगे। इस तरह हमारे 7 to 8 लेक्चर में हमारे सारे रिपोर्ट समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए हो जाते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने, देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अप्रॉक्स जो है 11 रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, ठीक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक। चलिए देखते हैं कौन सा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पहला, इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। जितने भी रिपोर्ट हम देख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स 10 और 11 लास्ट वन, एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। थोड़ा बोरिंग सा है लेकिन दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक। इसलिए आप इसको रट के जाएं। एग्जाम में अप्रॉक्स 100 रिपोर्ट को रट के जाना है। इससे पहले कि एग्जाम में जाके और वहाँ गलत करके आए या नहीं करके आए, अफसोस करने से कहीं बेटर है, अभी समय है, इसको रट के जाएं एग्जाम में, ठीक। 2 नंबर, एक पूछे तो 2 नंबर कन्फर्म है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, कोविड से बच के रहें। धन्यवाद।